चांदी की साड़ी। रमेश एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है, लेकिन उसे सादगी से जीवन जीना पसंद होता है। वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा लोगों की मदद करने में लगा देता है, लेकिन उसकी पत्नी सरिता हमेशा रमेश से कहती रहती है कि अपनी मेहनत की कमाई ऐसे लोगों पर क्यों खर्च करनी जिनका उसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन रमेश कभी उसकी बातों का बुरा नहीं मानता। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की बात मानकर खुशी से रह रहे होते हैं। एक दिन सरिता एक बहुत बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए गई, जहां उसे एक शॉप में एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी दिखाई दी। वो अंदर गई और शॉप में खड़ी वर्कर से उसकी कीमत पूछी। उस लड़की ने बताया कि वो साड़ी बहुत महंगी है, क्योंकि उसके ऊपर जो वर्क दिखाई दे रहा है वो असली सोने और चांदी का है। ये सुनकर सरिता का उस साड़ी को खरीदने का और भी ज्यादा मन करने लगता है। वो तुरंत रमेश के ऑफिस पहुंच जाती है। रमेश उसे देखकर हैरान रह जाता है कि ऐसा भी क्या जरूरी काम है कि सरिता को ऑफिस आना पड़ा। वो अंदर आती है और रमेश से कहती है, मुझे आज एक बहुत खूबसूरत साड़ी दिखाई दी जो सोने और चांदी से जड़ी हुई है। मुझे वो साड़ी बहुत पसंद है, तुम मुझे वो लाकर दो। ये सुनकर रमेश कहता है, तुम बस एक साड़ी के लिए अचानक से यहाँ आ गई हो। तुम्हें पता है ना, दिखावटी चीजें इंसान के मन को खराब कर देती हैं। हमें सादगी का जीवन जीना चाहिए। सरिता कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे तरीके से ही रहती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। मुझे तो वो साड़ी चाहिए ही। ये कहकर गुस्से में पैर पटकते हुए सरिता वहां से चली जाती है। रमेश जब घर जाता है तो देखता है कि अभी तक सरिता उसी साड़ी की जिद पकड़े बैठी है। सरिता को उदास देखकर रमेश कहता है, ठीक है, कल तुम जाकर वो साड़ी ले आना। ये सुनकर सरिता खुश हो जाती है और अगले दिन ही जाकर वो सोने चांदी वाली साड़ी खरीद कर ले आती है। पूरे दिन उसे निहारती रहती है, यहाँ तक कि रात को भी सरिता को उस साड़ी को खुद से दूर रखने का मन ही नहीं करता। रमेश ने पहले कभी कोई कीमती चीज नहीं खरीदी थी, इसलिए उसने कभी अपने घर में चोरों से बचने के लिए कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं लगवाया था। अब धीरे धीरे सरिता को हर रात ये चिंता सताने लगती है कि कहीं कोई उसकी इतनी महंगी सोने चांदी की साड़ी चुरा ना ले। उसकी तो नींदें ही गायब हो जाती हैं। तो एक दिन वो उस साड़ी को रमेश के ऑफिस में रख आती है, लेकिन उस रात भी उसे नींद नहीं आती और वो रात को ही जाकर अपनी साड़ी को चेक करके आती है। अब सरिता बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस साड़ी को वो इतनी खुश होकर अपने घर ले आई थी वो तो अब जी का जंजाल ही बन गई थी। उस सोने चांदी से जड़ी साड़ी ने तो सरिता की रातों की नींदें ही उड़ा दी थी। अब उसे समझ आने लगा था कि रमेश महंगी चीजें क्यों नहीं खरीदता। अगले दिन सरिता को कुछ सूझता है और वो साड़ी लेकर घर से निकल पड़ती है और उसे सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देती है। उसके बदले जो पैसे मिलते हैं उससे बहुत सारी सस्ती साड़ियां और सस्ते बिस्तर खरीदती है, जिन्हें लेकर वो पास के लगे एक कैंप में जा पहुंचती है। ये कैंप कुछ दिनों पहले आई बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए लगाया गया था। वहां जाकर सारी साड़ियां वहां की औरतों में बांट देती है और हर किसी को एक बिस्तर भी देती है, क्योंकि यहाँ लोगों को जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोना पड़ रहा था। लोग उसे खूब दुआएं देते हैं। लोगों की आंखें जो खुशी से नम हो गई थीं, उन्हें देखकर सरिता को एक अजीब सी खुशी मिलती है। अब उसे समझ आता है कि क्यों रमेश लोगों की इतनी मदद करता है। वो घर जाती है और रमेश को सारी बात बताती है। रमेश सरिता के इस काम से बहुत खुश होता है। आज सरिता को कई दिनों बाद एक अच्छी नींद आती है। जब वो सुबह उठती है तो उसे एहसास होता है कि उसे जीवन में पहले कभी भी ऐसी नींद नहीं आई थी।
ना ही ऐसा सुकून और शांति महसूस हुई थी जो उसे लोगों की मदद करके हुई। उस सोने चांदी से जड़ी साड़ी को पाकर भी उसे इतनी खुशी नहीं मिली थी। अब वो भी रमेश की तरह सादगी से जीने और लोगों की मदद करने में यकीन करने लगती है। दोस्तों, वाकई किसी की मदद करके हमें जो खुशी मिलती है वो खुशी दुनिया की महंगी से महंगी चीज भी नहीं दे पाती। क्यों ना आप भी किसी की मदद करके देखें।